जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है। यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा। और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा। यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में और अगले एपिसोड में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि केतु के बारे में। ये एपिसोड होगा राहु के ऊपर कि राहु का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का मंत्र, ओम अर्धकाया महावीर्या चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु पर्णमाम्यम। यानी अर्धकाया महावीर्य, यानी कि राहु की अर्धकाया है और महावीर्य का मतलब बहुत ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षी वाला ग्रह चंद्रादित्य विमर्दनम, जिसका चंद्रमा और देखा जाए सूर्य से गंभीर शत्रुता है। सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, सिंह की सवारी करने वाला ऐसे राहु देव को हम प्रणाम करते हैं। चलिए सबसे पहले राहु देव कौन है, और ज़्यादातर दर्शकों को जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी ओर से पौराणिक महत्व भी आपको बताने जा रहा हूँ और वैज्ञानिक महत्व भी बताने जा रहा हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके 2 भाग कर दिए। यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा या राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया। और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं तो देखिएगा कि ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में 2 भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि 2 अक्षांश में काटती है, जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है। यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को 2 भागों में 2 बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं। वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है। यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत है। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि
एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है। ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में जैसे कहते हैं ना, जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपी कैट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है। यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कंफ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी। यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है। याद रखिएगा, इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, याद रखिएगा। और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुभव में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा। फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। अब इस कार्यक्रम में मेष से लेकर और मीन राशि के क्रम वाइज एक कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, पूरा डिटेल में ये कार्यक्रम रहने वाला। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ देखा जाए तो इस पोस्ट को शेयर करते रहे, क्या पता किसी के काम आ जाए। चलिए अब बात करते हैं लिब्रन के बारे में, तुला राशि के ऊपर क्या इसका गोचर का प्रभाव रहेगा। और तुला राशि पे 17 जनवरी 2023 में 7.5 खत्म हो गई है, ढैया खत्म हो गई है, यानी ढैया थी और ढैया खत्म हो गई है, लेकिन तुला राशि की ज़िंदगी फिर भी नहीं बदल रही है। तुला राशि वाले यही चिंता में कि सभी ज्योतिषियों ने कहा था कि 17 जनवरी के बाद चीज़ें सही हो जाएंगी और नहीं हो पा रही है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए वो उन्नति नहीं मिल पा रही है, और नौकरी में परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, व्यापार बढ़ नहीं रहा है, नौकरी के नए ऑफर मिल नहीं रहे हैं, विद्या में कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, शादी के विवाह के योग बन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में याद रखिएगा, गोचर का मतलब होता है जनरल प्रिडिक्शन तुला राशि वालों। तो कहीं ना कहीं गोचर पॉजिटिव हो गया है, जैसा कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि क्या होता है कि जैसे
आकाशीय क्षितिज में जैसे कि बहुत तेज बारिश आती है, तो हम तो भविष्यवाणी होती है मौसमी बीमारी की कि बारिश आने वाली है, तो आप क्या परहेज रखते हैं? आप छाता रख लेते हैं अपने पास, आप रेनकोट रख लेते हैं ताकि आप बारिश से बचाव रखें, या उस समय पे आप निकलते नहीं है, याद रखिएगा, नदी में घूमने नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से भविष्यवाणी होती है आज मौसम बहुत अच्छा है, तो ऐसे में क्या करते हैं, आप घूमने के लिए खुद भी जाते हो और पिकनिक के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने परिवार को भी ले जाते हो, लेकिन खाना आप अपने घर से ही ले जाते हो या खाने के लिए पैसे ले जाते हो। इसी प्रकार से गोचर तो आपका बहुत अच्छा हो गया है, भाई आपको अपनी कुंडली भी तो दिखानी पड़ेगी कि आपकी कुंडली में आपकी दशा ठीक है कि नहीं है। अगर खराब होगी तो कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा? गोचर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, गुरु का, शनि का, राहु का कितना ही अच्छा गोचर हो जाए, आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि कुंडली में तो डिफेक्ट है ना। याद रखिएगा, सीढ़ी तो जब चढ़ोगे ना, जब सीढ़ी बनी होगी घर के अंदर, छत में तो जब ही जाओगे। याद रखिएगा, मौसम का लुत्फ तो जब ही उठा पाओगे। तो मेरी बात कुछ तुला राशि वाले समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं। चलिए, इसको ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। जो राहु का गोचर आ रहा है, यानी देखा जाए तो 18 साल, करीबन 18 साल बाद राहु मीन राशि में दोबारा प्रवेश कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपकी कुंडली से देखा जाए ये गोचर छठा है, छठे में राहु और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुला राशि को छठे राहु का, यानी कि ये जो राहु है इसका बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होगा 18 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 अक्टूबर 2023 से 30 मई 2025 तक आपको बेस्ट रिजल्ट होगा। लेकिन आपकी कुंडली में भी मित्रों ग्रह ठीक होने चाहिए, तभी होगा। नहीं तो याद रखिएगा, हम राजयोग बोलते हैं तो हर एक नाई, हर एक भिखारी राजा ना बन जाता, यानी कि आपकी कुंडली में भी राजयोग होना चाहिए, याद रखिएगा। अब क्या रिजल्ट ये देगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 18 महीने क्या बेस्ट रिजल्ट रहेगा। ये छठा जो राहु है ये पद प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। बड़ी कंपनी में आप आंख बंद करके अप्लाई कर ले, विदेश में काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल ब्रांड में काम करना चाहते हैं, वहाँ अप्लाई कर दे, आपको बेस्ट रिजल्ट अब शुरू हो जाएगा। यानी कि अच्छा पद प्रमोशन मिलेगा बड़ी कंपनी में। आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या कुछ लोग विदेश में काम करना चाहते हैं तो उन्हें विदेशी कंपनी में अप्लाई कर देना चाहिए 30 अक्टूबर के बाद। साथ ही साथ शेयर, लॉटरी, जो लोग ये चीज़ें करते हैं उसमें भी आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लाभ दे सकता है, या एक आध लॉटरी भी आपकी निकल सकती है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए जो लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति में उनको कोई पद मिल सकता है, या फिर आपको राजनीति में कोई काम मिल सकता है, कोई ठेकेदारी का काम मिल सकता है, कोई सरकारी काम आपका को मिल सकता है, या सरकारी व्यवधान या कोर्ट केस अगर आपके ऊपर तुला राशि के ऊपर चल रहा है तो उसका डिसीजन आ सकता है, कोई सरकारी पेंडिंग डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। तो यहाँ भी पॉजिटिव है। राजनीति में भी आपका इंटरेस्ट जागृत होगा इन 18 महीने के अंदर। राजनीति में आपके होगी, याद रखिएगा, राजनीति में आपको कोई पद भी मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम भी होगा, और कोर्ट केस में भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ देखा जाए जो प्यार का मामला है, यानी लव कपल के लिए थोड़ा गड़बड़ी है। छठा भाव प्यार के मामले के लिए अच्छा नहीं होता, यानी कि लव कपल जो एक साथ रिलेशन में, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके में आपस में अनबन ज़्यादा रहेगी। रिलेशनशिप 18 महीने में ब्रेक होने की कगार तक पहुंच रहा है। याद रखिएगा, अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो कामयाब होगा, नहीं तो टूट जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाए पांचवी घटना क्या हो रही है, नौकरी के साथ में तुला राशि वालों नया कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कोई कॉपी किसी टेक्नोलॉजी की, किसी की कॉपी करके सफल बन सकते हैं, क्योंकि राहु कॉपीकेट होता है, ये मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पर आप किसी की कॉपी करेंगे और उसकी तरह बनने की कोशिश, उसकी तरह काम करने की कोशिश करेंगे और सफल भी होंगे। यानी नए काम की शुरुआत, नए आइडिया की शुरुआत राहु आपको देगा। साथ ही साथ विदेश जाना चाहते हैं तुला राशि वाले, या विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, विदेश संबंधी काम में आपको छठे राहु आपको सफलता मिल रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो अचानक 18 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। गुप्त तरीके से धन भी आपको प्राप्त होगा। गुप्त तरीके से मतलब यानी कि आपको ऐसा धन प्राप्त होगा
जो कि आपको कह लीजिए कि गुप्त तरीके से अचानक, किसी को बताना नहीं है लेकिन आपको धन लाभ होगा। तो कुल मिला के धन कमाने के एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज आपके बनेंगे। कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज राहु देने वाला है और फाइनेंशियल स्थिति बहुत बहुत मजबूत करने वाला है। तो कुल मिला के तुला राशि के लिए ये गोचर लाभकारी है। लेकिन इसका इफेक्ट मित्रों जब ही मिलेगा जब आपकी कुंडली में भी गोचर अच्छा होगा, आपकी दशा महादशा प्रत्यंतर अच्छी होगी। उसके लिए आपको 7210124289 मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इसमें हाई हेलो से कोई बात नहीं बनेगी, ना कॉल करने से हमें कोई बात बनेगी। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम डिटेल अपनी डालिएगा, डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो अपना मुख्य प्रश्न कहना क्या चाहते हैं आप वो लिखिएगा। जय माता दी अमोद जी। जय माता अमोद दी। जी, आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा पंडित जी से मिल करके। मैं अगले 10 साल से जुड़ा पड़ा हूँ पंडित जी से, और हर बार मैं मिलता रहता हूँ। जो जो परेशानी आता है मैं पंडित जी को बताता हूँ, उसका मेरे को समाधान हर बार कुछ न कुछ पॉजिटिव मिलता है। जितना बार मैं मिला हूँ हर बार कुछ न कुछ पॉजिटिव मिला है। पंडित जी जो जो बताए हैं वो हमें सब चीज़ जो है ना पॉजिटिव हो रहा है हमारे साथ। हम हर बार जब भी पंडित जी से मिलने आते हैं कुछ न कुछ हम नया चीज़ लेके आते हैं, नया चीज़ पूछते हैं। पंडित जी हमें उसका कुछ न कुछ उपाय बताते हैं और वो हमें आगे चल के ठीक हमारे साथ जो भी गुरुजी ने उपाय बताया है, हाँ उससे हाँ आपके जीवन में बिल्कुल अच्छा प्रभाव- बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रभाव हमारे साथ हो रहा है। और मैं अगले 10 साल से पंडित जी से मिल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा भी आगे भी आपके जीवन में अच्छा प्रभाव मिले। थैंक यू। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता।